आजकल जहां भी देखो हर कोई राधे राधे ही कहता है। आपने सामान्यतया अपने आसपास अनेकों साधु देखे होंगे, लेकिन जो साधुता की उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं वैसे साधु प्रत्यक्ष कम पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक साधु जो उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं वह महात्मा प्रेमानंद जी महाराज हैं। दर्शकों, उनका प्रत्येक संबोधन राधे राधे से ही होता है और अपने चाहने वालों को वो यही प्रवचन करते हैं कि बच्चा राधे राधे नाम जपा करो। मंदिर चाहे किसी भी देवता का हो, वहां जो लोग माथा टेकने आते हैं सभी एक दूसरे को राधा नाम से ही संबोधन करते हैं। आखिर ये राधा नाम है क्या? कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं कि राधा का नाम तो शास्त्र में है ही नहीं, ये मन से घड़ा हुआ नाम है। राधा नाम की कोई स्त्री हमारे इतिहास में हुई ही नहीं। यह उपद्रवियों का षड्यंत्र रहा है कि अध्यात्म में राधा को लेकर आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश किया तो उस उपदेश में राधा तत्व का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों वो उपदेश करते रहे उपनिषदों का? कारण क्या है? रहस्य क्या है? क्या राधा नाम भगवान के दूसरे नामों से भी श्रेष्ठ है? ऐसा क्या है राधे नाम में जो हर कोई राधे राधे करता है? दर्शकों, जो राधे राधे जाप करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उन लोगों की वृत्ति परिवर्तित हो चुकी है। उनके अंदर झांक कर देखोगे तो आप वही कचरा पाओगे जो सामान्य लोगों में पाया जाता है। तो क्या राधा नाम की ताकत कम है? क्या राधा नाम की ताकत शिव नाम से कम है? दर्शकों, इस वीडियो में हम बड़े से बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। राधा जपने वालों का जो शंकर जी के प्रति द्वेष है, या शंकर जपने वालों का जो राधा नाम के प्रति द्वेष है, वो इस वीडियो को देखने मात्र से भ्रम मिट जाएगा और अध्यात्म के उच्च शिखर पर प्रत्येक साधक पहुंच सकता है इस ज्ञान को धारण करने से। दर्शकों, हमारे 18 पुराण हैं, सब जानते हैं, और इन्हीं पुराणों के उप पुराण भी हैं, और उन्हीं उप पुराणों में महाभागवत पुराण भी है। महाभागवत पुराण में लिखा गया है कि शंकर जी ही राधा के रूप में अवतरित हुए हैं। शंकर जी के भीतर इच्छा प्रकट हुई कि स्त्री भाव को प्राप्त होकर साकार लीला की जाए। स्त्री तत्व क्या कहता है? स्त्री तत्व प्रेम और समर्पण का आदर्श है। अब प्रेम कौन सा? ये मतलब वाला प्रेम नहीं है कि तू मेरे लिए काम कर, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। नहीं, यह ऐसा प्रेम है जो बदले में कुछ नहीं चाहता है। वह प्रेम स्त्री तत्व में पाया जाता है। हमारी मां बहनों में ये चीज खूब भरी होती है कि इनका जो प्रेम करने का अंदाज है वो उच्च स्तर का होता है। समर्पण भाव इनमें कूट कूट कर भरा होता है। एक घर छोड़कर दूसरे घर को बसाने के लिए चली आती है और बच्चे को दूध पिलाती है। वो ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करेगा। वह समर्पण भाव के साथ सारा कार्य करती है, अपना जीवन जीती है। तो उच्च आदर्श। अब शंकर जी आकर्षित हुए इस भाव की तरफ। उन्होंने चाहा कि क्यों ना मैं स्त्री भाव को प्राप्त होकर लीला करूं। तो भगवती ने और शंकर जी ने मिलकर वार्तालाप किया और निष्कर्ष निकला कि द्वापर युग में
जो भगवती है, उमा, पार्वती है, अंबा है, वो द्वापर में श्री कृष्ण का रूप धारण करके आई और शंभु राधा का रूप धारण करके आए। इस शास्त्र में वर्णन है दर्शकों। राधा तंत्र और सर्वोल्लास तंत्र में भी यही कहा गया कि परम दिव्य श्रृंगार प्रेमानंद रस का आस्वादन लेने के लिए शंकर जी राधिका के रूप में अवतरित हुए। बात समझ में आ रही है ना दर्शकों? जब हम शिव और शक्ति के जीवन में झांक कर देखते हैं, तात्विक दृष्टि से तो शिव और शक्ति का कोई जीवन नहीं है। सब प्रकार के जीवन में वही तो विद्यमान है, उनका व्यक्तिगत कोई दूसरा जीवन नहीं है। लेकिन समझाने के उद्देश्य से शिव को परम वैरागी के रूप में दिखाया जाता है। शिव से बड़ा वैरागी कौन हो सकता है, जो सब छोड़कर कैलाश पर्वत पर बैठा है? इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम राधिका के चरित्र पर झांकते हैं, देखते हैं राधा को आंतरिक भाव से, तो क्या पाते हैं? वैराग्य। ये कोई ऐसा वैराग्य नहीं है कि संसार छोड़कर चलो जंगल, नहीं। यह ऐसा वैराग्य है कि जब जीव अपनी आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता है, ये वह स्थिति है। यहां आत्मा कौन है? राधिका के चरित्र में आत्मा कौन है? श्री कृष्ण, जो भगवती आई है रूप धारण करके। तो राधिका का प्रेम मात्र श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण यानी आत्मा। जैसे शिव आत्मा, शिव और शक्ति एक, तो श्री कृष्ण भी आत्मा का ही द्योतक है। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त राधा किसी से प्रेम नहीं करती है। ये समर्पण ही तो है, वैराग्य ही तो है। संसार से वैराग्य कि संसार की किसी दूसरी वस्तु की कोई इच्छा नहीं है। भीतर केवल आत्मा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। तो अंदर से शिव कौन? राधा रानी। बाहर से तो स्त्री रूप में दिख रही है, लेकिन भीतर से पुरुष तत्व उनका जागृत है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है? अति चंचल, चंचलता। जब हम देवी के चरित्र में देखते हैं, पार्वती उमा के चरित्र को झांकते हैं, तो उसमें भी चंचलता पाई जाती है। संसार के प्रति आकर्षण पाया जाता है। वो रूप किसमें देखने को मिल रहा है? श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण चंचल स्वभाव के है ना। भागवत पुराण में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो राधा नाम शिव नाम से कम शक्तिशाली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे पास अनेकों और भी प्रमाण है कि शिव ही स्वयं को अनेकों रूपों में विभक्त करते हैं। यहां राधा भी शिव ही है। भेद आपका मिट गया होगा। आपके अंदर की जो अज्ञान ग्रंथि है वो नष्ट हो गई होगी, यह जानने मात्र से कि शिव ही राधा है और श्री कृष्ण ही भगवती है। कोई भेद नहीं, सब रूपों में शिव और शक्ति ही है। इसलिए दोनों तत्वों से प्रेम करना, एक तत्व से प्रेम करना ही है। आप श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो भगवती की ही आराधना कर रहे हैं, और राधा की आराधना करते हैं तो शिव की ही आराधना करते हैं। सबकी जड़ों में, सबके मूल शिव ही है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है। दर्शकों, जो चेतना है ना, वो शिव है, और जो पदार्थ है, ऊर्जा है, वो शक्ति है। शक्ति आंखों से देखी जा सकती है और कानों से सुनी जा सकती है, त्वचा से महसूस की जा सकती है। लेकिन चेतना तो केवल अनुभव का विषय है, आंतरिक अनुभव का विषय है। इंद्रियों के माध्यम से चेतना का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। चेतना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अति सूक्ष्म से सूक्ष्म होना पड़ेगा, तभी वो तत्व, शिव तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर सकता है। तो राधा और शिव एक ही है, दो नहीं है। क्यों प्रेमानंद राधा राधा कहते हैं? आपको अर्थ मालूम पड़ गया होगा।
हर हर महादेव। जय शिव शंकर।